नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और हाजिर हैं हम उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में निर्माणाधीन साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, उसका निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने विज्ञान सेतु का लोकार्पण भी किया। विज्ञान सेतु के तहत विज्ञान वाणी 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम और विज्ञान धारा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति यानी एसटीआईपी पर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। साइंस सिटी परियोजना को युवाओं और विद्यार्थियों को विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में विज्ञान आधारित शिक्षा और अनुसंधान को नई गति मिले। यहाँ पर पूरे भारत की चौथे पांचवें नंबर की साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी हमने राज्य के अंदर शुरू की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के युवा, हमारे राज्य के वैज्ञानिक, आज जो दुनिया का परिवेश बदला है, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान इनोवेशन पूरे दुनिया की आज एक तरह से मैं कहूँ कि ज़रूरत बन गई है और उससे हम जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत जुड़ाव देवभूमि उत्तराखंड से है। विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, साथ में इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए हमारा ये केंद्र आने वाले समय में पूरे भारत का एक बड़ा केंद्र बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, युवाओं को और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बद्रीनाथ धाम में भेंट राशि और सामग्री में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी जांच के बाद मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को देहरादून स्थित उसके आवास हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद में धामी सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति और जिला विकास अधिकारी के पंत मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों को लंबित शिकायतों की प्राथमिकता से समाधान और जरूरत पड़ने पर मामलों को जिलाधिकारी स्तर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जिले की चकराता विधानसभा क्षेत्र के कालसी ब्लॉक स्थित बाड़वाला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सम्मेलन में बीजेपी की नीतियों से असंतुष्ट 41 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के उत्साह से बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, नई बात तो है नहीं। जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं। आज कालसी के अंदर विकासखंड कालसी के साथियों से हमने संवाद स्थापित किया। आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आने का और 2027 की जो चुनौती है उस चुनौती का हम निश्चित रूप से पार पाएंगे। 17 जुलाई को राहुल जी ने साय 5 बजे जो है देहरादून छात्रों की गूंज, और राहुल जी को क्यों आना पड़ रहा है इसकी तो आपको जानकारी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जब परीक्षाएं होती हैं प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, और जब नीट की परीक्षाएं उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ तो राहुल जी ने इस बात को कहा कि हम छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, और वो पूरे देश के कई शहरों में गए। 17 जुलाई को यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। और कांग्रेस जनों का भी राहुल जी ने आह्वान किया है कि कांग्रेस जन छात्रों की इस लड़ाई को। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने भले ही सीटें हासिल की हों, लेकिन पार्टी इसे संगठन विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है। बंगाल के सीनियर ऑब्जर्वर प्रकाश जोशी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान कहा कि चुनावी नतीजों से अलग हटकर देखें तो पिछले 21 वर्षों में पहली बार कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी न झुका, न बिका और न ही थका। प्रकाश जोशी के मुताबिक पार्टी ने अपनी मौजूदगी जो है वो बहुत मजबूती के साथ वहां पर दर्ज की है और अब वहां के विभिन्न राजनीतिक दल कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने और जनता के बीच विश्वास बनाने की दिशा में काम जारी रखेगी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस जीवित होने की बात है तो कांग्रेस वहाँ जीवित अवस्था में है। इसका पक्का सबूत इस बात से मिलता है कि अभी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उन चुनाव के अंदर देखिए पिछले 21 साल में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। 294 में से हम कम सीटों पर चुनाव लड़ते थे अलायंस की वजह से। पहली बार पार्टी ने एक अच्छा फैसला लिया और हम 294 सीटों पर चुनाव लड़े, और न सिर्फ लड़े, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानूंगा कि 294 सीटों पर, मैं वहाँ खुद सीनियर ऑब्जर्वर भी था पार्टी का, ने मुझे वो जिम्मेदारी तब भी दी थी, तो 294 सीटों पर मजबूती से लड़े। परिणाम को छोड़ दीजिए, कोई कैंडिडेट 294 में से एक भी कैंडिडेट न बिका, न झुका, न वो घर बैठा, उसे चुनाव लड़ा। तो ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है, और मैं मानता हूँ कि जिस तरह वहाँ हालात बने हैं, इन हालातों में बहुत से, चाहे वो लेफ्ट के लोग हैं या न्यूट्रल लोग हैं या टीएमसी के लोग, जो भी राजनीति में लोग हैं, वो सब लोग कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद से देख रही है बंगाल की जनता कि कांग्रेस वहाँ दोबारा से अपने जो स्वर्णमय जो दिन थे कांग्रेस के, वापस वहाँ लौटेंगे। और मैं पार्टी हाईकमान का बहुत आभारी हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए पार्टी ने मुझे मौका दिया। देश भर में सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के विरोध में सोमवार को पौड़ी के कंडोलिया मैदान में छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और अपना विरोध दर्ज कराया। इस अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का मनोबल टूट रहा है। सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और कई छात्र मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं।
छात्रों का यह भी कहना है कि कुछ मामलों में युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान एआईसीसी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने बताया कि आगामी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी कार्यक्रम के तहत पौड़ी से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि छात्रों की आवाज को व्यापक स्तर तक पहुंचाया जा सके। देखिए, जो ये पेपर लीक होना है, ये हम लोगों का किसी भी छात्र का जो है पर्सनल मैटर नहीं है। ये बहुत सारे लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो कि जैसे नीट के पेपर हैं, ये कंटिन्यू लीक होते रहते हैं। तो इसके कारण जो बच्चा अब जाकर अपनी 12th को पास करेगा, वो नीट के पेपर के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। मतलब बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एकदम लो हो जाता है कि हर बार तो पेपर लीक हो जाता है। और इस पेपर लीक होने के कारण ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण जो बच्चे 3-4 साल से इस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बच्चे या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो वो एकदम होपलेस हो जाते हैं। ये छात्रों की गूंज नामक एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कोटा से हुई थी और इसके यदि पृष्ठभूमि में जाएं तो आपने लगातार देखा होगा कि पिछले 12-14 सालों से लगातार इस देश के अंदर जो भी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगिताई परीक्षाएं हों या नीट के पेपर हों, और अब तो सीबीएसई के भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक और जो प्रतियोगिताई की जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो अनियमितताएं हैं, और तीसरा जो परीक्षाएं हो रही हैं उसका जो परिणाम है वो समय पर इस प्रदेश में भी नहीं आ रहा है। और कई जगह आपने देखे होंगे कि दूसरे प्रदेशों में भी, देश के अंदर भी बहुत से ऐसे पेपर्स लीक हुए हैं, पेपर्स में जो अनियमितताएं हुई हैं कि उनके रिजल्ट आज तक भी नहीं निकल पाए हैं। तो इन सब के लिए 17 तारीख को देहरादून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, इससे पहले वो कोटा में छात्रों के बीच एक कार्यक्रम कर चुके हैं। तो जो लगातार इन पेपर लीक के कारण बहुत से छात्रों ने जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान भी खोनी पड़ी, उनको आत्महत्याएं करनी पड़ी हैं। तो अब आगे छात्र आत्महत्या न करें। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर तत्काल सील करने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि बरसात के मौसम में कमजोर और पुराने भवन हादसों का कारण बन सकते हैं। डीएम ने नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों का निरीक्षण कर उन्हें आम लोगों के प्रवेश के लिए बंद किया जाए और साथ ही ऐसे भवनों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश के दौरान भवन गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी दुर्घटना से पहले एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मानसून में ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कहीं कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाए। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पर निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें। और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पे टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें, ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास न रहे। उत्तराखंड में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए विद्युत आपूर्ति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक उद्योग ने यूपीसीएल को 25 वर्षों के उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट राउंड द क्लॉक कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे भविष्य में संभावित बिजली संकट से निपटने में मदद मिलेगी। आयोग के मुताबिक अगर दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं की गई तो वर्ष 2035-36 तक राज्य में बिजली की भारी कमी हो सकती है। हालांकि नई बिजली आपूर्ति वर्ष 2030-31 से शुरू होने की संभावना है। वहीं यूपीसीएल के नए प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने निगम को घाटे से उबारने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही है। उन्होंने तकनीकी और लेकिन मेरा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष में
कि सरकार को कितना दे पाते क्या दे पाते हैं वहाँ पर करके, बहुत लंबा, क्योंकि पीछे का गैप है, एक बहुत बड़े गैप को मैं बड़ी बात कर दूं। लेकिन मेरा को है कि हम जो मतलब एड पार आ जाए, जो लॉस से हैं लॉस से उबर जाए, और फिर आगे धीरे धीरे चीज़ें आगे प्रगति करें आपको समझ जाए। तो पूरा प्रयास है कि जो लॉस है हमारे जो है, काफ़ी गैप है, लगभग हमारे जो है 3000 करोड़ का गैप है, तो उसको पूरा करना है, तो पूरा प्रयास होगा। अभी टीम को मैंने लगा दिया, अभी से जब मैंने रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ कि भाई पिछले 3 साल में इन 3 महीनों में क्या अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, तो जन लोग क्या करते हैं हम लास्ट में देखते हैं, मैंने नहीं, मैं तो क्वार्टर वाइज दूंगा। इन 3 क्वार्टरों में पिछले 3 सालों में हमारी स्थिति क्या थी, ठीक है ना, हमारी जो लॉसेस की स्थिति क्या थी, हमारी बिलिंग एफिशिएंसी क्या थी। हम क्या करते हैं कि बिलिंग एफिशिएंसी हमारी अभी कम है, 86, 87 जो 87 नेशनल मानक उससे कम है, तो उसके बिलिंग एफिशिएंसी में बढ़ा रहा हूँ कि उसको हम कम 95 होना चाहिए। 95 जब टारगेट लेके जाएंगे तो हम 94, 92, 90 क्रॉस तो नहीं करना, मैंने इसे बता दिया था आपस में। तो उसके लिए मैं उसकी भी रिव्यू मीटिंग में बिलिंग एफिशिएंसी का, फिर हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी तो है ये 98-99%, लेकिन 1% का लॉस हमें यहाँ हो गया। अच्छा हमारे उसी में है बिलिंग एफिशिएंसी हमारी जो है 86 का 14% का कमी तो यहीं आ गया ना, तो उसको 1% हो जाता 15, तो उसको रिकवर करने के लिए बिलिंग एफिशिएंसी पे मेरा पूरा जोर रहेगा। टिहरी गढ़वाल के खारा स्रोत क्षेत्र में मारपीट की सूचना पर बुनी की रेती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ ही देर में पुलिस टीम ने आरोपियों को तपोवन के क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि जांच के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे 6 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम लोगों से किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। स्थानीय पार्किंग में स्थानीय व्यक्तियों और पर्यटकों के बीच में मारपीट हुई और इसमें जो है सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ। तो चूंकि हमारे पास सूचना तत्काल पहुंच गई थी, इसमें हमारी मुनी की रेती थाने की टीम जो है वो उन्होंने इंटरसेप्ट करके इन 6 लोगों को जो पर्यटक थे इनको गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।